नमस्कार मित्रों, मैं हरिराम आपके लिए राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट लेके आया हूँ। और जो ये टेस्ट है, ये रीट की वैकेंसी जो 2 अगस्त को होने वाली है, 2 अगस्त को होने वाली है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मित्रों, साथ ही साथ हमारे राजस्थान में अन्य वैकेंसियाँ होने वाली हैं, जैसे कि पटवार है, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, हाई कोर्ट है। तो इसमें जो जितने भी राजस्थान की वैकेंसी है, उनके लिए जो राजस्थान के प्रश्न सभी के लिए निर्धारित हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। और इस प्रकार की टेस्ट सीरीज हम लेके आते रहेंगे। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास में जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, हम बिना समय गवाए हुए हमारे इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः है। तो ऑप्शन नंबर ए है 834 और 887 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 852 और 878 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 915 और 842 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी 826 और 869 किलोमीटर। तो आपके सामने सभी ऑप्शन है, इसका आंसर होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी 826 और 869 किलोमीटर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो आपके सामने सभी ऑप्शन है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ऑप्शन नंबर बी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी। और ऑप्शन नंबर सी 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। और ऑप्शन नंबर डी 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो आपको जो रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है, बताइए। इसका नाम रेड क्लिफ है, लेकिन जो हमारे राजस्थान में है वह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो आपके सामने ऑप्शन है, हिंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है, या कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। ऑप्शन नंबर सी हिंदुमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक है। और ऑप्शन नंबर डी कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। चलिए हम चौथे क्वेश्चन को करते हैं। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। तो राजस्थान का जो ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और ऑप्शन नंबर बी कैमेलस बैक्टीरियस। ऑप्शन नंबर सी कैमेलस डेजर्टिस। और ऑप्शन नंबर डी कैमेलस यूरोपा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो मित्रों, आपको बताना है कि कौन से शहर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो जैसलमेर आपके सामने जैसलमेर ऑप्शन है, जो धौलपुर है, नागौर है, जोधपुर है। तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अर्थात मित्रों 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह जैसलमेर से होके गुजरती है। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बरसाबाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला
भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो बरसावाड़ा जो प्राचीन नाम है, ये बताना है कि बरसावाड़ा जो प्राचीन नाम से जो कोई जगह है, तो ये बरसावाड़ा प्राचीन नाम है इसका। तो ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर बताना है आपको। तो मित्रों, आपके सामने ऑप्शन है अलवर, अजमेर, चित्तौड़, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। मित्रों, याद रखिएगा कि बरसावाड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए हम 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, हमारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश के साथ में लगती है, वो है पाकिस्तान। और मैंने आपको बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। और इसकी लंबाई बतानी है आपको कि हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। तो मित्रों, इसकी लंबाई बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1250 किलोमीटर, बी 980 किलोमीटर, सी पर है 1070 किलोमीटर और डी पे है 1148 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1070 किलोमीटर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो बताइए, इसका आंसर बताइए कि राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो मित्रों, इसका आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन है सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। इनकी जो गुजरात और मध्य प्रदेश, इनकी बांसवाड़ा की जो सीमा है वो गुजरात से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 68 डिग्री 15 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी 69 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 20 मिनट पूर्वी। ऑप्शन नंबर सी 68 डिग्री 20 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और ऑप्शन नंबर डी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो आपके सामने ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज थॉमस, सी में मैक्स मुलर और डी में वी.आई. स्मिथ। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। इनकी राजस्थान का जो नामकरण किया था वह सबसे पहले किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो इनकी कृति थी उसमें किया था। उसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें राजस्थान का नामकरण मिलता है। और 11वां क्वेश्चन है किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से अलग है? तो बताइए। जो इसमें 2 जिला युग्म है उनकी जो मतलब अन्य 3 जिले हैं उनसे अलग सीमा है। तो बताइए। आपके सामने ऑप्शन है जैसलमेर एवं बीकानेर, बी पर है जैसलमेर एवं गंगानगर, सी पर है चूरू एवं जैसलमेर और डी पर है जैसलमेर एवं हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर एवं हनुमानगढ़। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर एवं हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ये जैसलमेर एवं हनुमानगढ़ है तो राजस्थान की अन्य 3 जिलों से अलग है। चलिए हम 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो मित्रों, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उसको गलत कर देते हैं।
यानी कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नांकित में से दिया गया है तो इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा असत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम नहीं है की जगह है पढ़ लेते हैं, असत्य की जगह सत्य पढ़ लेते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान दें। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो बताइए। और आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है। बी पर है, अजमेर में 4 जिले हैं तथा यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है। तो हमारे राजस्थान में जैसे कि सी ऑप्शन बता रहा है, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो ये बात सत्य नहीं है, 1 लाख से तो अधिक ही है, लेकिन ये इसका खंडन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा राइट का क्वेश्चन हो जाएगा, यही हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा। और 13वां क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है। हवाई दूरी, यानी कि आपको बताना है कि इसमें 2 शहर दिए गए हैं, हवाई दूरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा दूरी किस में पड़ती है। यानी कि जयपुर और जोधपुर के ज़्यादा दूरी पड़ती है हवाई, यानी कि मतलब जैसे कि हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन उड़ के जाएगा तो सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन सा शहरों के बीच में होगी, तो जयपुर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर कोटा, सी है जयपुर बीकानेर, डी है जयपुर उदयपुर। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको बताया कि जयपुर हमारे राजस्थान के लगभग उत्तर पूर्व में स्थित है और उदयपुर है और दक्षिण में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा दूरी ऑब्वियसली यहीं तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जयपुर और उदयपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिनका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो जोधपुर, जयपुर, बी पर है जोधपुर उदयपुर, सी जोधपुर कोटा और डी जोधपुर और बीकानेर। तो 50 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वाले जो समूह है उनका यहाँ पे नाम बताना है। तो बताइए, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इनका क्षेत्रफल है। अब 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो बताइए सबसे कम किसका है। प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का ये जो चारों जिले दिए गए हैं इनमें से क्षेत्रफल कम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है। तो मित्रों हम सुनते हैं कि लगभग सभी जिलों की जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे उनके जिला मुख्यालय पे तहसील भी होती हैं, मगर ये कौन सा जिला है वहाँ पे जिला मुख्यालय तो है मगर वहाँ पर तहसील नहीं है, उसके नाम से तहसील नहीं है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो भीलवाड़ा है, चित्तौड़, बाड़मेर और उदयपुर में से कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा मित्रों उदयपुर। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर जिला मुख्यालय तो है लेकिन जो इसकी तहसील है, इसकी तहसील गिरवा है। गिरवा इसकी तहसील कहाँ है, गिरवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदयपुर। तो 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसके 2 भाग है। प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है और दूसरा छोटा वाला भाग घोड़े की नाल की तरह है। तो इसका आंसर बताइए। घोड़े की नाल की तरह यानी कि हमारे राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जो मतलब अपनी सीमा को उनकी 2 जगह सीमाएं फैली हुई हैं। एक बार मतलब बंद होने के बाद में दूसरी जगह से स्टार्ट होती हैं। तो वो 2 जिले हैं। आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए पहले, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जिले वो। आपके सामने ऑप्शन है अजमेर,
डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। तो इनमें से जो एक तो इल्ली के समान और एक घोड़ी की नाल के समान, तो ऐसे जो दो भाग हैं वो किसके हैं? वह आपको मिलेंगे चित्तौड़ के। और एक तो चित्तौड़, एक अजमेर, ये ऐसे दो जिले हैं जिनकी सीमा मतलब स्थलीय सीमा बंद होने के बाद में पुनः दूसरी जगह से स्टार्ट होती हैं। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं हम। निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो इनमें से जो आपके सामने जो दो जिले दिए गए हैं राजस्थान के, उनका लगभग निकटतम यानी कि क्षेत्रफल लगभग बराबर है, एक जैसा है। तो अजमेर, अलवर है, राजसमंद, दौसा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नागौर और चूरू। इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो मित्रों इसका आंसर होगा अजमेर और अलवर। अजमेर और अलवर इनका जो क्षेत्रफल है वह निकटतम लगभग समान है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती? तो किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती? मित्रों आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो पाली जिला है ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों की सीमाओं को टच करता है। लगभग ये 8 जिलों की सीमा को टच करता है। तो इनमें से पाली जिले को जो पाली जिले की जो सीमा को स्पर्श नहीं करते वह जिला बताना है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो जिला है इसकी सीमा पाली से स्पर्श नहीं करती। आपके सामने 20वां क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण जो फैला हुआ है वह जिला कौन सा है? झालावाड़ है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है। इन चारों में से बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो विस्तार है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 21वां, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। इनमें से कौन से जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? बताइए वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता किसमें पाई जाती है? तो आपके आंसर हो जाएगा इसमें जैसलमेर। इसका जैसलमेर आंसर हो जाएगा। तो 22वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से सुनेगा, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विशेषकर तो रेट की जो वैकेंसी है जो 2 अगस्त को होने वाली है, 2 अगस्त को होने वाली इस रेट की वैकेंसी में लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी मैंने इसमें चयन किया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः भीलवाड़ा व चित्तौड़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। और ख पे लिखा हुआ है पीली भूरी मिट्टी के लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर नीचे चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है। और ग पे लिखा हुआ है पीली भूरी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए ठीक रहती है। तो बताइए इनमें से सही कौन सा कथन है? तो मित्रों कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा भाई क और ख दोनों सही हैं या केवल क ही सही हैं, केवल क एवं ग सही हैं और डी पे लिखा हुआ है कि केवल ख सही है। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क और ग सही है, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क और ग सही है। तो क और ग सही है का इसका मतलब है क। ये क यानी कि पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। और ग पर लिखा हुआ है पीली भूरी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः यह मिट्टी कृषि कार्यों के लिए ठीक रहती है। तो मित्रों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित कीजिए तो एक इसमें दे रखा है प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा।
प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा, तो बताइए इसका कौन सा सम्मिलित होगा, यानी कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी जो उसमें कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो उसमें सबसे कम होगी ऑब्वियसली, तो उसमें 12 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और पूर्वी मैदान में ज़्यादा होगी, तो पूर्वी मैदान में ज़्यादा होगी तो कौन कैसे होगी, वही 40 से 80 सेंटीमीटर होगी। और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 सेंटीमीटर होगा। और दक्षिणी पूर्वी पठारी में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि जो जैसा का जैसा लिखा हुआ है इसमें वैसा का वैसा मिलान है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सामने का सामने लिखा हुआ है। अब ये जलवायु से संबंधित प्रश्न है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। जो कोपेन का वर्गीकरण है उससे संबंधित मतलब कुछ अंग्रेजी के आंकड़े दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है। तो आपको 24वां क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है, तो बताइए। अरावली पर्वत के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भाग, और बी पर है अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग केवल, और सी पे लिखा हुआ है इस जलवायु प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं है, और डी पे लिखा हुआ है अरावली पर्वत की दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग। कौन सा आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन, अब एक आपके सामने एक कथन है, रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है, कारण। अब आपको कथन दिया, आप कारण बता रहा है। लवणीय मिट्टी में कुछ घास अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं, लवणीय मिट्टी में कुछ घास अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। तो मतलब आपको कथन और कारण पर विचार करना है, तो आपको क्या सही लगता है, कथन सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है, और सी पे लिखा हुआ है कि कथन गलत है और कारण भी गलत है, और डी पे लिखा हुआ है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो इसका मतलब दोनों सही हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है। ओबियसली बात है कि उसमें रेतीली मिट्टी में उपजाऊ होता ही नहीं है और वहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है, खारापन अधिक पाया जाता है। और कारण है कि लवणीय मिट्टी में कुछ घास अवश्य उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे लवणीय मिट्टी है तो उसमें घासें जैसे कि पश्चिम में करड़ है, धामण है, सेवण है, इस प्रकार की घासें उत्पन्न होती हैं, तो वहाँ पे घासें उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है, बताइए। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतरण हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है, तो मानसून ऋतु में उच्च आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी है शुष्क ऋतु में अति न्यून आर्द्रता, और ऑप्शन नंबर सी है वर्ष भर उच्च शुष्कता दर्शाए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष भर उच्च शुष्कताएं दर्शाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये इसके लिए उत्तरदायी है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतरण के लिए ये उत्तरदायी है, वर्ष भर उच्च शुष्कता दर्शाए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो आपके सामने है चूरू, झालावाड़, नागौर और गंगानगर, इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने झालावाड़। आपको बताएं कि झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है, हाड़ौती के पठार में स्थित है ये। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा झालावाड़ में वर्षा होती है। और आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि झालावाड़ में ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, संतरा, सबसे ज़्यादा संतरा होती है। और मित्रों हिस्ट्री का एक पार्ट है कि झालावाड़ में क्या है, कौन सा किला है, गागरोन का किला। तो इसको याद रखिएगा। और हम चलते हैं आगे। राजस्थान में माउंट की वर्षा द्वारा निम्न में से कौन सी फसल लाभान्वित है। तो बताइए राजस्थान में जो माउंट होती है तो उससे कौन सी फसल को लाभ होता है। तो बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, इनमें से बताइए, आपको बताना है। बाजरा, ज्वार, गेहूं और चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। आपको पता है कि हमारे राजस्थान में जैसे कि बाजरा बोया जाता है, ज्वार बोई जाती है, चावल बोया जाता है, लेकिन जो शीत ऋतु में जो मुख्य फसल बोई जाती है ये गेहूं है। तो गेहूं और माउंट की वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में होती है। तो माउंट के लिए, गेहूं के लिए माउंट की वर्षा बहुत ही लाभदायक होती है, लाभान्वित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्न समूह में से AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आपको बताना है कि जो AW प्रकार की जो जलवायु है वह कौन से जिलों में पाई जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद में AW की, और बी पे है भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर में, सी पे है सवाई माधोपुर, धौलपुर और झालावाड़ में, और डी पर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। तो AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, मृदा का प्रकार और जिला। यानी कि इनमें से मृदा का प्रकार दिया गया है और जिले दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लाल लोम डूंगरपुर में, लाल लोम मिट्टी जो डूंगरपुर में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा उदयपुर में पाई जाती है। पीली भूरी बीकानेर में पाई जाती है। और गहरी मध्यम काली कोटा में पाई जाती है। तो बताइए किस, मतलब इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन से जिले में इस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती जो इसके सामने दे रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने भूरी और पीली, यानी कि जो पीली और भूरी है वह बीकानेर में नहीं पाई जाती। आपके सामने जो ये ऑप्शन दे रखा है बी, ए, सी, पीली और भूरी बीकानेर में नहीं पाई जाती, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पीली और भूरी बीकानेर में नहीं पाई जाती, और ये सभी सही है। लाल लोम डूंगरपुर में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा उदयपुर में है, और गहरी मध्यम काली कोटा में है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा है। बताइए मध्य प्रदेश का वह जिला, राजस्थान का नहीं, मध्य प्रदेश का वह जिला जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो बताइए नीमच है, रतलाम है, श्योपुर है, मंदसौर है। बताइए इन चारों जिलों में से कौन सा है मध्य प्रदेश का जिला जो राजस्थान से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीमच। नीमच हमारे राजस्थान में चारों ओर से घिरा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल बताना है आपको। 38,401 वर्ग किलोमीटर है, 30,450 वर्ग किलोमीटर, 14,540 वर्ग किलोमीटर और 3450 वर्ग किलोमीटर। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा अपना। तो अपना आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर ए, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। याद रखिए ये बहुत सारी एग्जाम में पूछ रखा है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। तो 38,400 वर्ग किलोमीटर है मित्रों, याद रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान
भारत की किस दिशा में स्थित है? तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो इसको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी। बताओ कौन सा उत्तर होगा? तो भारत की स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति बतानी है, तो उत्तर पूर्व में तो होगा ही नहीं, दक्षिण पश्चिम में नहीं होगा, पूर्व में नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का डैश डैश प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है? बताइए। 9.95% है, बी पर है 10.55% है, और ऑप्शन नंबर सी 10.41% है, ऑप्शन नंबर डी 11.45%। बताइए इनमें से कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.41। 10.41 कितना होगा? 10.41, ये 10.41, यानी कि जो हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है उस टोटल क्षेत्रफल में से हमारे राजस्थान ने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है? 10.41% क्षेत्रफल हमारे राजस्थान में ही है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो नीचे दिए हुए जो कूट है उसका प्रयोग करते हुए आपको उत्तर चुनना है। तो बताइए कौन कौन से जिले हैं उनकी सीमा गुजरात से टच है? तो मतलब चारों की टच है, या 1, 2, 3 यानी कि सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की टच है, या फिर सिरोही या बांसवाड़ा की टच है, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें से 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 यानी कि सिरोही भी गुजरात से टच है, डूंगरपुर भी गुजरात से टच है, प्रतापगढ़ गुजरात से टच में नहीं है, प्रतापगढ़ गुजरात से टच में नहीं है, जबकि बांसवाड़ा गुजरात से टच में है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात से कौन कौन से जिले टच हैं? सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो बताइए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, और बी पे लिखा हुआ है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर। सी पे है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर, और ऑप्शन नंबर डी है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 21 मिनट उत्तर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से नहीं छूती है? बताइए निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो कौन से जिले की जो मतलब अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो बताइए डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी, इनमें से कौन सा जिला है? डूंगरपुर भी टच करता है, भीलवाड़ा भी अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है, झुंझुनू भी करता है, लेकिन एक जिला है वो बचा है आपके सामने, बूंदी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। ये बूंदी किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो वो जिले बताने हैं आपको। तो आपके सामने ऑप्शन में दिए गए हैं प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। बी पे दिए हुए हैं पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर, और सी पे दिए हुए हैं बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, और डी पे दिए हुए हैं करौली,
भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो देखिए ये बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर किसी भी न तो राज्य की सीमा को टच करते हैं, न ही देश की सीमा को टच करते हैं। ये हमारे राजस्थान में बीच में स्थित है सभी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं। तो बताइए 23.5 डिग्री और 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह किन जिलों से, इनकी कौन से दो जिले हैं उनसे इस मतलब निकलती हैं। तो बताइए बांसवाड़ा एवं जैसलमेर से, डूंगरपुर एवं नागौर से, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से, डूंगरपुर व धौलपुर से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बांसवाड़ा व जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23.5 जो डिग्री है उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा और 70 डिग्री देशांतर ये है जैसलमेर। एक क्रमशः इन दोनों के होके निकलती है। आपका 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। बताइए 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट या उत्तर, और 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी है 23 डिग्री 3 से 12 डिग्री 30 डिग्री 12 उत्तर और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। और ऑप्शन नंबर सी है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर और देशांतरीय में दिया गया है 69 डिग्री 31 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। और डी पे दिया हुआ है 23 डिग्री से 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर और देशांतरीय में 17 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आपके सामने सारे ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे लंबे ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 उत्तर और देशांतरीय है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है। तो राजस्थान उच्च न्यायाधीश अपना इस्तीफा कैसे देता है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। राजस्थान का जो उच्च न्यायाधीश है वो किसी इस्तीफा देता है, तो मुख्यमंत्री को देता है, राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल को देता है या मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी कि जो राजस्थान का उच्च न्यायाधीश है वह अपना इस्तीफा केवल राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। आपके सामने ऑप्शन है 3 बार, 4 बार, 5 बार या 1 बार भी नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। हमारे राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति लागू हो चुका है, राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हो चुका है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो राजस्थान में जो राज्यसभा की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या बताइए।
तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 10। इनमें से ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 10। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी, तो बताइए श्रीमती नागेंद्र बाला, श्रीमती महिमा देवी और जानकी देवी, श्रीमती किशोरी देवी। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा अपना? तो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती नागेंद्र बाला, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी, तो राजस्थान से जो प्रथम बार जो महिला सांसद बनी थी राजस्थान से, तो वह कौन सी थी? तो महारानी गायत्री देवी, श्रीमती शारदा भार्गव, सी पे है कृष्णा कुमारी और डी पे है श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती शारदा भार्गव, हमारी राजस्थान की श्रीमती शारदा भार्गव हमारे राजस्थान की क्या थी? प्रथम महिला सांसद निर्वाचित, वो भी निर्वाचित। तो प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन है जून 1977, मार्च 1978, जून 1978 और मार्च 1979, मार्च 1979 यानी कि 79। तो आपके सामने ऑप्शन है और आपके उत्तर होगा जून 1977 में प्रथम बार गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी राजस्थान में, वह जून 1977 में बनी थी। जून 1977 में राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो हमारी क्वेश्चनों की सीरीज खत्म होने वाली है। हमारे इस सीरीज में 50 क्वेश्चन है, तो जल्दी चलते हैं हम। प्रथम राज्य विधानसभा चुनावों के समय राजस्थान के राज प्रमुख थे। बताइए प्रथम राज्य विधानसभा चुनावों के समय राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? जो प्रथम बार जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उस समय राज्य राज प्रमुख कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा जय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा भूपाल सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई मानसिंह, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो प्रथम बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय यहाँ पे क्या थे? राज प्रमुख थे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें है, तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वह कौन से जिले में है? बताइए राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। बताइए कौन से जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में, क्योंकि जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे विधानसभा सीटें भी ज़्यादा ही होगी। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1951 और बी पे है 11 मार्च 1952 और सी पे है 3 मार्च 1952 और डी पे है 10 फरवरी 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1952। 3 मार्च 1952 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस विधानसभा के दौरान देश में आपातकाल लागू हुआ? यानी कि जो किस विधानसभा के दौरान जो कौन सी जो विधानसभा थी उसमें आपातकाल लागू हुआ था। यानी कि कौन सी जो विधानसभा थी उसके दौरान आपातकाल लागू हुआ था। यानी कि 5वीं थी, 6ठी थी, 7वीं थी, 8वीं थी। तो इसका आंसर आपको बताना है। आपके सामने पूरे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 5वीं, बी 6वीं, सी 7वीं और डी 8वीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा पाँचवीं विधानसभा के दौरान आपातकाल लागू होता। पाँचवीं विधानसभा के दौरान आपातकाल लागू हो गया था। तो धन्यवाद मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें मोटिवेशन करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम इस प्रकार का कोई भी वीडियो डालें तो आपके सामने, आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाए और हमारे इस प्रकार के प्रयास का लाभ उठा सके। तो धन्यवाद मित्रों।